हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है वीरेंद्र प्रसाद। तो बच्चों, आज मैं आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट से साइंस क्लास 7 के लिए ये साइंस का पोर्शन है। तो इसको हम लोग अभी यहाँ पर समझते हैं, पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये रहा हम लोगों का आज का टॉपिक, ये साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट पार्ट 1। और इन सभी जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, इसको पढ़ेंगे हम लोग। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में बच्चों, लिटमस पेपर के बारे में पढ़ेंगे। लिटमस पेपर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिटमस पेपर क्या होता है? ये एक इंडिकेटर होता है। ये हमें सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या किस तरह का उसका नेचर है, एसिडिक एंड बेसिक में से, उसके बारे में हमें बच्चों ये लिटमस पेपर बता देता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देखो, लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं बच्चों। एक तो होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है बच्चों। एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर और एक होगा रेड लिटमस पेपर। तो आइए हम लोग लिटमस टेस्ट को करते हैं। जब आप ब्लू लिटमस पेपर को लेकर के जाओगे एसिडिक सॉल्यूशन में बच्चों, तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिडिक सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो वो रेड हो जाएगा बच्चों, ठीक है यहाँ तक। देन आफ्टर आप इसको कॉपी कर लें पहले। हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक नेचर वाले सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो वो रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर को बेसिक नेचर वाले, ठीक है ना, बेसिक नेचर वाले सॉल्यूशन में लेकर के जाएंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। बस इतना ही है, इसमें ध्यान से आपको समझना है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ब्लू लिटमस पेपर है और लेमन जूस में उसको हम लेकर के जा रहे हैं। लेमन जूस का नेचर होता है एसिडिक, तो वो हो जाएगा रेड। देखो, ब्लू लिटमस पेपर को जब हम लोग एसिडिक नेचर वाले, जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को पूरा लिख लीजिए, ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में लेके जाएंगे बच्चों तो वो रेड हो जाएगा। वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? वो रेड हो जाएगा। और फिर रेड लिटमस पेपर को अगर हम लोग जो है बेसिक नेचर वाले, ठीक है, बेसिक नेचर वाले सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो रेड लिटमस पेपर को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड में लेकर के जाते हैं, ठीक है। रेड लिटमस पेपर को सोडियम हाइड्रोक्साइड में लेकर के जाते हैं तो वो ब्लू हो जाएगा। तो ये है इंडिकेटर्स के बारे में आप लोगों के स्तर पर 7th क्लास वाले बच्चों के लिए इतनी ही जानकारी चाहिए होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग काइंड्स ऑफ रिएक्शन के बारे में समझ लेते हैं। फिलहाल आपके लेवल में ये 4 तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए ये क्या है। अच्छा, अगर हम लोग H2 और O2 को कंबाइन करें तो क्या बनेगा? ये H2O बनेगा। लेकिन आप देख रहे हो ये बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन एक ही है भाई। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए आप यहाँ 2 लगा दो, आप 2 लगा दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ 2 लगाते हो तो ऑक्सीजन 2 हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन 2 ही रह गया और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है।
तो आप यहाँ पर भी 2 लगा दो। अब देखो यहाँ 4 हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये देख लो। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, वाटर बना दिया बच्चों। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी को कन्वर्ट कर दो। चलो H2O को अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। अगर हम लोग H2O को वाटर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कराएं, तो वो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट जाता है बच्चों। फिर वैसे ही आप इसको बैलेंस कर दो, ठीक है। यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो एक ही एग्जाम्पल से दोनों क्लियर हो गया। एग्जाम में ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको तेज़ी से ये बना सकते हो। एक आता है, चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोगों को अच्छे से समझ लेना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है बच्चों। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं, बहुत ही अच्छा सा एक एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ तो देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग देखते हैं Zn प्लस HCl, ठीक है। Zn प्लस HCl, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये होगा बच्चों ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन बाहर, जिंक 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, तो आप यहाँ पर लगा दो 2, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया बच्चों और क्लोरीन यहाँ 2 है, तो क्लोरीन में यहाँ पर देखिए 2 हो गया। एक बात बता देता हूँ, इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन एवर ए मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, तो होता क्या है कि वो रिएक्शन के बाद उस मेटल का सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट इन ऑल बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आप कोई भी मेटल ले लो, कोई भी एसिड ले लो, आप जब उसको रिएक्ट करोगे तो उस मेटल का सॉल्ट बन जाएगा। ये देखो जिंक क्लोराइड है जो कि जिंक का सॉल्ट है और हाइड्रोजन लिबरेट होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोगों को क्या पता है बच्चों, एसिड और बेस। देखो NaOH ये है एक बेस और एक ले लेते हैं हम लोग एसिड, ठीक है। तो क्या ले लोगे एसिड, H2SO4 ले लो बच्चों, ठीक है। एसिड बेस और बेस एंड एसिड, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की घटना है। बेस एंड एसिड, बेस एंड एसिड जब मिलेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों NaSO4 सोडियम सल्फेट और प्लस H2O। इसमें तो कुछ नहीं सोचना है। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये 4 तरह के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। कुछ और तरह के रिएक्शंस होते हैं जो अभी आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। 7 क्लास में इतना ही फिलहाल पढ़ना है। क्या ये बैलेंस्ड है, सोडियम 1 सही है। और देख लो यहाँ पर भाई ऑक्सीजन 5 है, ऑक्सीजन इधर भी 5 मिल रहा है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है और हाइड्रोजन वहाँ 2 है। तो इसको आप बैलेंस करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। लेकिन बनना तो है यही चीज़, ठीक है बच्चों, बनना तो यही चीज़, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देन आफ्टर आप देख लो इसको, या मैं इसको बैलेंस ही कर देता हूँ, थोड़ा इसको क्लीन कर लेता हूँ फिर बैलेंस कर देता हूँ। तो देखो बच्चों इसको मैंने यहाँ पर बैलेंस कर दिया, ठीक है। बैलेंसिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O, ठीक है बच्चों। तो वो एक्चुअली Na2SO4 होना चाहिए यहाँ, ठीक है ना। अब देखो एक ख़ास बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कुछ रिएक्शंस को तो आपको रट लेना है, कुछ रिएक्शंस को समझ लेना है और बहुत सारे रिएक्शंस को आप लिखिए
स्टैंडर्ड रिएक्शंस को, उसके इक्वेशंस को, और उसको बैलेंस करिए। बैलेंस आप जितना अधिक से अधिक करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ऐसे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बना रखा है अपने चैनल पर, बाय ABCD मेथड, दैट इज़ अ मैथमेटिकल टाइप ऑफ मेथड। उस मेथड से आप किसी भी तरह के केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। तो विथ दीज ऑल द विशेस दैट मस्ट फाइंड आउट द बेस्ट मार्क्स in your coming examination, and with these all the wishes, thank you all of you.